इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। बहुत दुख भरी खबर है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। पिछले 27 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और आज ये दुख भरी खबर आपको बता रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पिछले 27 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उन्हें रखा गया था। कुछ वक्त तक उनकी सेहत में थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिला था, लेकिन कल देर शाम अचानक फिर से तबीयत खराब हुई, जिससे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लेकिन इस वक्त की बहुत दुख भरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ब्रीच कैंडी पहुंचे हुए हैं। उनकी बहन कल देर शाम हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। उनके तमाम चाहने वाले भी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दुख भरी खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जिंदगी की जंग हार गई हैं। उनका निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर। 92 साल की लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी ने अपनी आखिरी सांसें ली है। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर कोकिला के नाम से पहचाने जाने वाली दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जिंदगी की जंग हार गई है। काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था। स्थिति नाजुक थी। 27 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर। 92 साल उनकी उम्र हो गई थी और 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। बेहद दुखद खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की लता मंगेशकर का निधन हो गया है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर की कल देर शाम से हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। शनिवार दोपहर से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही थी, लेकिन आज ये दुख भरी खबर आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए। मां सरस्वती का अवतार भी उन्हें कहा जाता था। पूरे विश्व भर में उनके प्रशंसक मौजूद हैं और हर कोई, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो, व्यक्ति हो, वो उनके गाने सुनता था। लोग कहते थे कि उनके गले में सरस्वती का वास है, मां सरस्वती का वास है। और आज ये दुख भरी खबर हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। लता मंगेशकर का निधन हो गया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लगातार पूरे देश भर में उनके लिए दुआओं का दौर जारी रहा। लोग प्रे कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि बहुत जल्द स्वर कोकिला लता मंगेशकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर फिर से वापस आए, लोगों के बीच में पहुंचे, फिर से वो गाने गुनगुनाएं। लेकिन आप सबको ये दुख भरी खबर बतानी पड़ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो इस खबर के सामने आते ही बॉलीवुड के सितारे ही नहीं बल्कि हर कोई स्तब्ध रह गया है। कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। सबसे पहले उनके मुंबई के घर में उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनको जो नौकर है, उनको कोरोना हुआ था और उसके बाद लता दीदी का भी कोरोना रिपोर्ट, उनकी कोरोना जांच की गई, जिसके बाद लता दीदी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनको मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उम्र उनकी 92 साल थी और ऐसे में डॉक्टर जो है हर पल पल उनके सेहत का ख्याल रखते थे। डॉक्टर की पूरी टीम उनके सेहत का ख्याल रख रही थी। लेकिन लता दीदी जो है कुछ समय उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी किया। आईसीयू में आते ही उनको दाखिल किया था, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उनकी तबीयत सुधार हो रही थी। जब उसके बाद उनको जनरल वार्ड के रूम में रखा गया, तब सभी जो है हम लोग खुश हो गए थे कि लता दीदी जो है उनकी तबीयत सुधरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कल दोपहर को अचानक से फिर उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। हालांकि जब लता दीदी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद उनको निमोनिया भी हुआ था। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। जब
कोई मरीज जो है अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और अगर उसको निमोनिया होता है तो ये बहुत खतरे की घंटी होती है, लेकिन उस निमोनिया को भी लता दीदी जो है उन्होंने मात किया था और 29 दिन इसी ब्रिज कैंडी अस्पताल में वो एडमिट थी। लेकिन कल दोपहर अचानक से उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई, वेंटिलेटर पर थी, ऑक्सीजन उनको लगवाया गया था और डॉक्टर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसीलिए जब लता दीदी की तबीयत जब धीरे धीरे सुधर रही थी तभी उनको डिस्चार्ज नहीं मिला था, क्योंकि उम्र ध्यान में रखते हुए डॉक्टर का कहना था कि हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती उनको इसी अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की, पूरे देशवासी जो है वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि लता दीदी जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए और उनको डिस्चार्ज मिले। लेकिन ये बेहद दुखद बात है, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लता दीदी जो है उनका देहांत हो चुका है। मुंबई के इसी ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और कल दोपहर से ही लता दीदी के जो करीबी है राज ठाकरे वो सबसे पहले यहाँ देखने के लिए आए थे। उसके बाद मधुर भंडारकर, रश्मि ठाकरे, अभी भी रश्मि ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वह अभी भी अस्पताल में है। जैसे ही पता चला कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, रश्मि ठाकरे दूसरी बार यहाँ ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंची और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो भी अस्पताल पहुंचे और खुद शिवसेना के नेता संजय राउत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके ये बात बताई कि उनका निधन हो गया है। थी हमारे संवाददाता जो कि वहां पर ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, वो बता रही थी कि हालत में सुधार हो रहा था, ट्रीटमेंट लगातार डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन कल देर शाम को अचानक से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा, ऑक्सीजन लगाना पड़ा। लेकिन अब आज आपको ये दुख भरी खबर पढ़ के हम आप लोगों को बता रहे हैं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जब तबीयत खराब हुई थी पूरे देश भर में दुआओं का दौर चल रहा था, हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेता, चाहे बॉलीवुड सितारे हों, तमाम चाहे आम पब्लिक हो, हर कोई दुआ कर रहा था कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जल्द स्वस्थ हों और लोगों के बीच में पहुंचे। लेकिन इस बीच हम आपको ये बड़ी खबर और दुख भरी खबर बता रही हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले 29 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, बीच में कुछ सेहत में सुधार भी देखने को मिला था। डॉक्टरों की निगरानी लगातार उन पर बनी हुई थी, टेस्ट किए जा रहे थे, चेकअप किए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि हमारी साथी बता रही थी कि निमोनिया की उन्हें दिक्कत हो गई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। और ये ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं। लोगों का जमावड़ा वहां पर लगने लगा है, लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं और हॉस्पिटल के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। पिछले 29 दिनों से ब्रिज कैंडी अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर लगातार